आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण, और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। भाभी मां, राक्षस पक्षियों का आहार नहीं करते, उन पशुओं का आखेट करते हैं जिनसे उनकी भूख मिट सके। परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा एक एक पंख नोच कर फेंक दूं। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मुझे मृत्यु ही मिलेगी, किंतु इतना निर्बल नहीं, वृद्ध अवश्य हूं। मित्र नेमी का ऋण है मुझ पर। रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक चुकाऊंगा मैं। श्री राम के आने तक मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। राम राम राम, क्या कर लेगा तुम्हारा राम? वो बालक, वो तुच्छ मानव जब लंकेश के समक्ष आएगा तो देख लेंगे, परंतु लंकेश का मार्ग रोकने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। पक्षीराज, इस दुष्ट से लड़कर अपने प्राण संकट में मत डालिए। आप केवल श्री राम को जाकर मेरे अपहरण की सूचना दे दीजिए। नहीं पुत्री, जब तक मैं ये सूचना लेकर श्री राम तक पहुंचूंगा तब तक ये रावण तुम्हें लेकर न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। बस बहुत हुआ ये स्वांग। पक्षीराज! पक्षीराज! पुष्पक, आक्रमण! शत्रु का रक्त बहाते बहाते अपने लहू का रंग भूल गया था मैं, परंतु अब रक्त का खेल होगा। इस धरा को रंग दूंगा मैं जटायु के रक्त के साथ। रावण से लड़ना आत्महत्या है पक्षीराज। मेरी विनती है आपसे, जाकर मेरे श्री राम को मेरी सूचना दे दीजिए। सीते, भाभी माँ,
सीते! भाभी माँ कहाँ है आप? सीते उत्तर दो! सीते! सीते! लक्ष्मण, सीते! भाभी माँ! सीते! सीते! भाभी माँ कहाँ है आप? सीते! भाभी माँ! सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुच्छ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण? ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा।
कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं। छोड़ो। सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास। सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो! ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, भाभी मां जहां कहीं भी, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं उन्हें इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते!
जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशाही हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा? असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है,
युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी? वानर, धर्म के रक्षक कभी धर्म के विरुद्ध नहीं होते। तुमने मुझे अपना भेद बताया, अब मेरा भेद भी सुनो। मेरा बल और निर्बलता, जीवन और मृत्यु सब मेरे ही पंखों में है। बहुत भोले हो पक्षी। मेरा असत्य सुनकर अपने सत्य का विवरण कर दिया। भैया, ये रक्त, लगता है यहाँ कोई महासंग्राम लड़ा गया है। परंतु किसके मध्य? वो देखिए भैया, रक्त के चिन्ह उस दिशा से आ रहे। हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। मेरे छल के पाश में फंसी गए ना मूर्ख। मृत्यु के लिए सज हो जाओ। छल से एक वीर का अंत किया है तुमने, अपने बल का नहीं, अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने रावण। ये प्रकृति साक्षी है मेरी। मेरे श्री राम आएंगे
तुम्हारे पापों का अंत करने, तुम्हारा अंत करने। छल भी युद्ध नीति होती है सीता, और जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां यमराज भी पग नहीं धरता। समझ लो, सदा के लिए तुम लंकापति की हो चुकी हो। अब से रावण ही तुम्हारा राम है। लगता है किसी राक्षस ने पक्षी का रूप धारण किया है। स्त्री के सम्मान पर इस प्रहार करने वाले दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। शीघ्र आओ लक्ष्मण। राम 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 राम। ताछरी जटायु। राम ताछरी जटायु, उठिए ताछरी। ताछरी जटायु, जटायु के पंखों के साथ साथ तुम्हारी आशाओं के पंख भी कट चुके हैं सीता। बुद्धिमान वो है जो समय की दिशा पहचाने। अच्छा यही होगा कि अपने अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान का हाथ थामो, क्योंकि इस हाथ के अतिरिक्त जो भी हाथ तुम्हारी ओर बढ़ेगा उसे उस पंछी के पंखों की तरह काट देगा ये रावण। और जो रावण का है वो किसी और का नहीं हो सकता। और जो मेरे राम का है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपने बल से भले ही 10 लोग जीत सकते हो, किंतु सीता को कभी नहीं जीत सकते। रही बात मेरी आशा की, तो श्री राम पर मेरा विश्वास अटल है। वो अवश्य आएंगे मुझे खोजने, तुम्हारे पाश से मुझे मुक्त करने। बहुत भोली हो तुम सीता। तो सुनो, भविष्य तुम्हारे राम का तुम्हें ढूंढने तुम्हारे पीछे पीछे अवश्य आएगा तुम्हारा राम, परंतु उसके आगे उसकी असफलता चलेगी। तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा तुम्हारा राम, और धीरे धीरे तुम और ये संसार उसका नाम तक भुला देंगे। किसका? तुम्हारे राम का। क्योंकि ये संसार असफलता को स्मरण नहीं करता। इसलिए कहता हूं, मान लो मेरी बात, अन्यथा तुम कहां हो ये तो दूर, तुम्हारे साथ क्या हुआ इसकी भनक भी नहीं मिलेगी तुम्हारे राम को। भविष्य अपना सुन लो रावण। मेरे श्री राम आएंगे। जिस प्रकार घने मेघों को चीर कर सूर्य निकलता है,
अपने अहंकार में मत, जिसे तुम कम आंकने की भूल कर रहे हो, जिसे तुम साधारण समझने का दुस्साहस कर रहे हो, वो मेरे श्री राम है, जो मुझे पाताल लोक से भी निकाल सकने में सक्षम। अच्छा हुआ राम कि तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मेरे प्राण अटके थे। आपके साथ किसने ये अनर्थ किया? ताजश्री, ये प्रहार किसने किया आप पर? मेरी पुत्री जैसी सीता के सम्मान पर क्षमा करना राम। प्रयास किया किंतु उसे रोक नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया राम। वो मेरी पुत्री सीता को ले जाने में सफल हो गया। कौन ले गया मेरी सीता को? ताजश्री, उत्तर दीजिए। ताजश्री, ताजश्री उत्तर दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण की श्वास अब भी शेष है। शीघ्र ही वन में जाओ और रक्त रोकने में सक्षम जड़ी बूटियां लेकर आओ। जी भैया, थोड़ा जल भी ले आओ। दस लोगों में तुम्हारी वीरता का डंका बजता है ना दशानन? वीरता शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। और यदि तुम स्वयं को वीर समझते हो तो अपना बल एक नारी पर क्यों दिखा रहे हो? क्यों मेरे राम का सामना करने से कतरा रहे हो? एक बार उनके समक्ष जाओ, सामना करो उनका युद्ध में, तब समझोगे कि वो कौन है और क्या है उनका अस्तित्व। जब मेरी बहन के अंग भंग हो रहे थे तो क्यों मौन था तुम्हारा राम? युद्ध की केवल एक नीति है, एक लक्ष्य, विजय। और विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें नहीं हर रहा, राम की लज्जाजनक मृत्यु का प्रबंध कर रहा हूं। वो जो पत्थर बनी स्त्री को ताड़ता है, वो स्वयं अपनी पत्नी का मान नहीं जीत पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा उसे। और फिर लज्जा, ग्लानि, अपमान का त्रिशूल प्राण हर लेगा उसके। अपनी नियति को स्वीकारो सीता, जो केवल लंकेश दशानन रावण है। मेरी नियति श्री राम है और प्रेम में बल और छल का स्थान नहीं होता रावण, केवल विश्वास का होता है। पर तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। अपने सभी लोगों में मुझे कहीं भी छुपा लो, मेरे श्री राम मुझे ढूंढ ही लेंगे। ताजश्री, कहिए ताजश्री, मेरी सीता को कौन ले गया है? मेरी सीता का हरण किसने किया है? कहिए ताजश्री। मायावी दुष्ट रावण। सीता ने बहुत संघर्ष किया राम, बड़ी पीड़ा में थी वो। उसके मुख और स्वर से केवल एक ही विश्वास था
कि उसके राम आएंगे, उसकी रक्षा के लिए। यहाँ समय नष्ट न करो राम, जाओ मेरी पुत्री की रक्षा करो। केवल तुम ही उसे ला सकते हो राम। ताजरी, रावण कहाँ ले गया मेरी सीता को? दक्षिण दिशा में, शीघ्र जाओ राम। कर लो जो करना है। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि राम सपने में भी नहीं पहुंच सकता। आपने एक पिता होने का, एक मित्र होने का, एक धर्मात्मा होने का, तीनों का कर्तव्य निभाया है। आप हमारे लिए पिता समान हैं, इसलिए अब मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं धर्मात्मा दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ये सौगंध लेता हूं कि रावण तीनों लोगों में कहीं भी छुपा हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। आपके इस बलिदान का मेरी सीता के हरण का मूल्य चुकाना होगा उसे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी कोई रावण किसी सीता का अपमान ना कर सके। कोई जटायु लहू लुहार ना हो। समस्त राक्षस प्रजाति को अपने किए का दंड भुगतना होगा। तुम्हारी सौगंध सुन ली मैंने। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। नहीं ताजरी, मेरे परम मित्र दशरथ दूसरे लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ताजरी, मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी पिताश्री से मिले उन्हें यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया। उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि रावण और उसकी समस्त राक्षस सेना परलोक में आकर मेरे पिताश्री के चरणों में गिरकर रघुकुल के अपमान की क्षमा मांगेगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
जो तुमने कहा वही सत्य है। राम नाम सत्य है। ताचरी, केवल स्वार्थ साधने वाले इस संसार में ताचरी जैसे लोग विरले होते हैं, जो एक पर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करो लक्ष्मण। हम सम्मान सहित ताचरी का अंतिम संस्कार करेंगे। रूमा की कोई सूचना? महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि बाली ने उन्हें बंदी बना रखा है। बहुत कष्ट में है वो। न जाने बाली के पापों का अंत कब होगा। प्रणाम महाराज सुग्रीव। ये क्या है? आभूषण? ये आभूषण वन में? हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। ये आभूषण वही नीचे फेंक रही थी महाराज। विमान का स्वामी तो एक ही है, लंकापति दुष्ट रावण। किसी अबला नारी का अपहरण कर बाली की ही भांति मर्यादा की हर सीमा लांघ दी उसने। न जाने ये संसार ऐसे पापियों का भार कब तक सहन करेगा। पाप चाहे जितना प्रबल हो, उसका नाश निश्चित है। वो दिन दूर नहीं, चाहे बाली हो या रावण। मेरे प्रभु श्री राम आकर इस संसार को ऐसे दुष्टों से मुक्त करेंगे, पाप का नाश करेंगे। और कोई आभूषण शेष है जिसे फेंककर राम को मार्ग दिखा सको? कहा था ना, तुम कहां हो ये जान भी नहीं पाएगा तुम्हारा राम। देखो इस विशाल सागर को कैसे पार करेगा तुम्हारा राम। ना दिशा का ज्ञान होगा और ना दूरी का। लंकेश के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है सीता। पत्थरों की नहीं, शुद्ध स्वर्ण से बनी है मेरी लंका। यहां चारों ओर मेरे सैनिक पहरा देते हैं। यहां सागर भी मेरे आगे नतमस्तक है। क्या लगता है यहां आ पाएगा तुम्हारा राम? मुक्त कर पाएगा तुम्हें?
लंकेश को नागमाता सुरसा का प्रणाम। आपका सागर सुरक्षित है। जानता हूं सुरसा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ खड़ी रहो। सुरसा है ये, जो आता है निकल जाती है। और जानती हो सीता, नाग जिसे निकलता है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। इन पक्षियों को देखकर कहीं आशा की उड़ान मत भर लेना सीता। रावण के अधिकार के सागर में पक्षी आप भले ही जाए, पार नहीं कर सकते। राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें? यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को? धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा, सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान।
मन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है। मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया, अति बलशाली विराट का संहार किया, हर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का आखेट करते हैं, वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। अब भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते भैया, मायावी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहां है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूं। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया, और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया, और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे, तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया, किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया, तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्तिदाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ।
बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में? उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ, तुम्हें उत्तर दिखाता हूं। देखो देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया। लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका के महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है, तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं। आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे।
जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे? जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं, आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, भेद, सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है, एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम,